Good morning, student. In class MSc, semester 2nd, paper number 6, structure and function of invertebrates or invertebrate types. In unit first, we will see organization of coelom, or we can see the types of coelom, acoelomids, pseudocoelomids, and true coelomids. As well as we will consider in this chapter two important terms, that is protostomia and deuterostomia. Myself Umesh Dutt, Assistant Professor in Zoology, SPC Government College Ajmer. वेलकम। आज की इस क्लास में हम जो हमें यूनिट फर्स्ट मिली है उस यूनिट के अंदर जो सब टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम या देह गुहा का ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम सभी जैसा कि हम जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हम जब हमारे जो स्टडी मटेरियल को क्लासिफाइड करते हैं तो उसके अंदर जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स की दो ग्रुप्स में हमने एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड किया है। उसमें क्लासिफिकेशन के कुछ आधार हैं। उन आधारों पे हम लोग जो जो बेसिकली जो की कैरेक्टर्स हैं या जो हम मूल आधार लेते हैं, उसमें पहला आधार नंबर ऑफ सेल्स इन एनिमल यानी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, और दूसरा जो हम उसका आधार लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो एनिमल है उसकी संरचना के संगठन के आधार पर वो किस प्रकार का है, जिसमें हम सेलुलर लेवल का, टिश्यू लेवल का, इस प्रकार से हम उन्हें स्टडी करते हैं, जिसमें हम पैराजोआ, मेटाजोआ, मीजोजोआ, इनकी यूमेटाजोआ, इन ग्रुप्स के अंदर हम उनकी स्टडी करते हैं। और जो तीसरा हम बेसिस लेते हैं किसी एनिमल के क्लासिफिकेशन का, उसका थर्ड जो एस्पेक्ट होता है वो सिमेट्री होती है, यानी सममिति। सममिति के अंदर भी हम लोग उनको उन एविडेंस के आधार पर क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें हम स्पाइरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और जो है बाइलेटरल सिमेट्री, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं, उन एनिमल्स की हम क्लासिफिकेशन में स्टडी करते हैं। तो जो इनवर्टिब्रेट या जो वर्टिब्रेट ग्रुप है, उन सभी एनिमल्स की डिटेल स्टडी करने के लिए हमने एक सिस्टम को ओरिजिनेट किया है, जिसे हम सिस्टमैटिक कहते हैं। और इस सिस्टमैटिक के अंदर ही एक आवश्यक जो और एस्पेक्ट लिया जाता है, उसे हम सिलोम या देह गुहा कहते हैं। तो जो एनिमल किंगडम है उसमें जो और भी उसके सराउंडिंग जो एनिमल्स हैं, उनमें क्या आपस में पारस्परिक जो है कनेक्शन है, उन्हें शो करने के लिए या उन्हें क्लासिफाइड करने के लिए सिलोम को ही आधार बनाकर हम स्टडी कर सकते हैं। वास्तव में जो ये सिलोम है वो एक ऐसी कैविटी है जो कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो शरीर की जो भित्ति है और जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके मध्य की एक कैविटी होती है। और इस कैविटी का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्म के द्वारा होता है, और इसी के द्वारा यह जो कैविटी है यानी मेसोडर्म के द्वारा ही ये कवर्ड होती है। मेसोडर्म का जो एक्टोडर्मल भाग है वो बॉडी वॉल से यानी देह भित्ति के साथ एसोसिएटेड रहता है, जिसे हम सोमेटिक मेसोडर्म कहते हैं। और जो मेसोडर्म का भीतरी स्तर है, इंटरनल जो स्तर है, एंडोडर्मल स्तर, वो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा एसोसिएटेड रहता है, जिसे हम स्प्लेनिक मेसोडर्म या आंतरिक मेसोडर्म कहते हैं। दोनों मेसोडर्मल जो लेयर हैं उनके बीच की कैविटी को ही सिलोम कहते हैं। तो सिलोम के लिए कंडीशन है कि इट शुड बी कवर्ड बाय द मेसोडर्मल सेल, और दो मेसोडर्मल जो डर्म्स हैं उनके बीच की जो कैविटी है देह गुहा, उसे जब ये मेसोडर्मल सेल्स के द्वारा कवर्ड होती हैं तो हम इसे ट्रू सिलोम कहते हैं, जो कि हायर यानी यू मेटाजोआ जो हैं एनिमल्स, यानी जो एनेलिड्स
हैं और उसके आगे के जो एनिमल हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। परंतु कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि लोअर क्रोमेटोजोन्स हैं, ऐसे एनिमल जो कि एनेलिडा से पहले के हैं, यानी प्लैटीहेल्मिन्थेस, इनके शरीर के अंदर दोहरी भित्ति के जो कैविटी है या जो स्पेस है, किस मतलब जो अज्यूम शो होते हुए उसके जो सिलोमिक एनिमल्स हैं उनके जैसा ही दिखता है, परंतु इसके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव कैविटी को ये घेरे हुए रहता है। यह कैविटी एक जो है ओपनिंग, यानी ओपनिंग के द्वारा बाहर खुलती है, माउथ के द्वारा। इन एनिमल्स में जो है बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, देह गुहा जो है वो एब्सेंट होती है, और जो इनकी बॉडी वॉल है और जो इंटेस्टाइन है वो कंप्लीटली पैरेन्काइमल सेल्स के द्वारा फिल्ड रहती है। ऐसे प्राणियों को हम एसिलोमेट एनिमल कहते हैं। कुछ एनिमल्स में बॉडी वॉल और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच के अंदर कैविटी तो प्रेजेंट होती है, परंतु यह कैविटी जो है वो मेसोडर्मल सेल्स के द्वारा कवर्ड नहीं होती है। तो मेसोडर्मल सेल्स के द्वारा कवर्ड नहीं होने के कारण ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है, जो कंडीशन हम लोगों ने ट्रू सिलोमेट्स के लिए रखी है कि वो मेसोडर्मल सेल्स के द्वारा कवर्ड होनी चाहिए। इसी कारण इस कंडीशन को हम जो है स्यूडोसिलोमेट या कोट गुहिया वाली कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं। तो स्यूडोसिलोमेट का जो ओरिजिन है वो एम्ब्रियो की ब्लास्टोसील्स के द्वारा होता है। तो यानी अगर हमने जो सिलोम के बारे में अभी जो हमने बात की है उसके आधार पर हम इस सिलोम को जो है 3 कैटेगरी के अंदर सब क्लासीफाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है जिसके अंदर सिलोम एब्सेंट रहेगी, इसे हम कहेंगे एसिलोमेट कंडीशन, और इन एनिमल्स को एसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। दूसरी कंडीशन है जिनके अंदर सिलोम जैसी जो है कैविटी प्रेजेंट है, परंतु वो कंप्लीटली मेसोडर्मल सेल्स के द्वारा कवर्ड नहीं है, तो इसे हम फॉल्स सिलोम्स या स्यूडोसिलोमेट कूट देहगुही एनिमल्स की कैटेगरी में स्टडी करते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है उसे हम सिलोमेट या ट्रू सिलोमेट कहते हैं, यानी इनकी जो इंटेस्टाइन और जो बॉडी वॉल है उसके बीच की जो कैविटी है वो मेसोडर्मल सेल्स के द्वारा ही कवर्ड होती है। तो इन एनिमल्स को हम सिलोमेट कहते हैं। और क्लासिफिकेशन का आप लोगों को ये शीट जो है टेबल्स के द्वारा दिख ही रहा है कि इस सिलोमेट को हम लोगों ने प्रोरिफेरा से प्लैटीहेल्मिन्थेस कंडीशन प्लैटीहेल्मिन्थेस तक क्लासिफाइड किया है। स्यूडोसिलोमेट वाली जो है यानी इसमें फ्लूइड भरा रहता है वो एस्केरहेल्मिन्थेस होते हैं, और एनेलिडा से लेकर हेमिकॉर्डेटा और हायर कॉर्डेट्स के जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर सिलोमेट कंडीशन पाई जाती है। तो अब अगर हम ट्रू सिलोम की डेफिनेशन देखें तो जिन एनिमल्स में जो ब्लास्टोसील है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो एज इट इज़ बना रहता है, और साथ ही साथ ये मेसोडर्मल सेल्स के द्वारा पूरी तरह से कवर्ड होती हैं, ऐसी बॉडी कैविटी या देह गुहा को हम ट्रू सिलोम कहते हैं। इस तरह देह गुहा का जो बेस है वो बाइलेटरल शाखा की 3 जो हैं कैटेगरीज में बांटा गया है, 3 ग्रेड्स में बांटा गया है, जिसे एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट कहते हैं। अब हम इसकी सब टॉपिक पर चलते हैं जिसमें स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ सिलोम की हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो जो सबसे मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको शो करता हूँ, जो सबसे फर्स्ट जो इनिशियल जो कैटेगरी है यानी देह गुहा के जो टाइप्स हैं उसके अंदर जो क्लासिफाइड किया गया है उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है एसिलोमेट। तो एसिलोमेट कंडीशन में क्या कंडीशन अप्लाई होती है इसे हम देखें तो जब इसमें बेसिकली जो है सिलोम एब्सेंट होती है और बॉडी वॉल और इंटेस्टाइन एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके मध्य में मीजेनकाइमल या पैरेन्काइमा जो है वो फ्लूइड भरा रहता है। इस समूह के जो एनिमल्स हैं वो प्लैटीहेल्मिन्थेस और मीजोजोआ के जो हैं वो एनिमल्स इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं।
दूसरी कंडीशन है स्यूडोसिलोमेट, यानी इसके अंदर ट्रू सिलोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है और जो ब्लास्टोसील है वो मेसोडर्मल सेल्स के द्वारा पार्शियली या कुछ कंडीशन के अंदर ही वो उसको फिल करती है, और इसकी जो बॉडी कैविटी है वो केवल बॉडी वॉल की साइड से ही मेसोडर्मल सेल्स को कवर्ड किए रहती है। और जो आर्केंट्रॉन है यानी जो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है वहाँ की तरफ से जो उसकी कवरिंग है वो मेसोडर्मल सेल्स के द्वारा नहीं होती है। इसलिए ये एक जो बीच की जो है लिंक कंडीशन है इसे हम स्यूडोसिलोमेट कंडीशन कहते हैं, और ये जो है एस्कर हेलमिंथेस के अंदर जो फ्लैटवर्म्स हैं उसके अंदर, सॉरी राउंडवर्म है उसके अंदर पाई जाती है। तीसरी जो कंडीशन है उसे हम यूसिलोमेट या ट्रू सिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। ये वो एनिमल हैं जिनके अंदर ट्रू सिलोम पाई जाती है, और जो सिलोम है यानी जो बीच की कैविटी है वो एलिमेंट्री कैनाल की साइड से और बॉडी वॉल की साइड से टोटली मेसोडर्मल सेल्स के द्वारा कवर्ड होती है। और इसके जो इसकी गेस्टुला का जो स्टेज है उसके अंदर जो ब्लास्टोसील है वो कंप्लीटली जो है ट्रू सिलोम के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। यानी जो स्यूडोसिलोमेट हैं उनके अंदर सिलोमिक एपिथेलियम नहीं पाई जाती, इसलिए इसकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इस कैविटी में जो हैं फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो ट्रू सिलोमेट एनिमल है उसके अंदर इनका जो ओरिजिन है वो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के द्वारा एक कैविटी के अंदर होता है, और वास्तविक जो सिलोम है वो मेसोडर्म से कवर्ड होती है, पहली कंडीशन। और दूसरी ये जो है पेट्रोनियम के द्वारा बनती है, और इसकी जितने भी इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो मुख्य रूप से फ्री मूवमेंट में नहीं रहते, स्वतंत्र नहीं रहते, और एक जो है झिल्ली के द्वारा वो घिरे रहते हैं जिसे हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। तो ट्रू सिलोमेट की ये कंडीशन है कि उसके जो फ्लूइड उसके बीच के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर फ्री कंडीशन या सेल्स के मूवमेंट के लिए फ्री स्पेस नहीं पाई जाती है। अब जो ट्रू सिलोमेट एनिमल्स हैं उन्हें फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें कैटेगरी 1 है साइजोसिलोम्स और दूसरी कैटेगरी है एंटेरोसिलोम। तो जो साइजोसिलोमेट कंडीशन है इन एनिमल्स में जो बॉडी कैविटी का जो फॉर्मेशन होता है वो मेसोडर्मल सेल्स के स्प्लिटिंग मैकेनिज्म के द्वारा होता है, और दो मेसोडर्म के बीच की जो कैविटी है वो देह गुहा या सिलोम कहलाती है। इसमें प्रोटोस्टोम प्राणियों के अंतर्गत एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड और मोलस्का जो हैं उन ग्रुप के एनिमल जो हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। जबकि जो एंटेरोसिलोमिक कंडीशन है इसके अंदर हायर मेटाजोन्स यानी ड्यूटेरोस्टोन्स एनिमल्स को कंसीडर किया गया है, और इन एनिमल्स में मेसोडर्म और सिलोम यानी जो आर्केंट्रॉन की जो पार्श्व भाग हैं उनकी जो हैं ग्रोथ के द्वारा, आई विल शो द डायग्राम, जो इसके साइड की जो हैं वो पॉचेस लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो बहिर्वलन है उनके द्वारा एक एंटेरोसिलिक जो है पॉचेस बनता है, और उनकी कारण इस जो है होलोकॉस्ट के अंदर या होलो जो पार्ट है उसके अंदर जो है वो आर्केंट्रॉन से ये इसको डिटैच करता है या पृथक किए रहता है, और इसके बीच की जो कैविटी है उसे हम जो है सिलोम कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इकाइनोडर्मिड्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स हैं। तो अगर हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करें जिसके अंदर हम जो है साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट की बात करें, तो साइजोसिलोमेट की जो फर्स्ट कंडीशन है उसका जो है बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन जो है मुख्य रूप से मेसोडर्म के द्वारा, जो मेसोडर्म की जो सेल हैं उसके अंदर स्प्लिटिंग के द्वारा होता है। जबकि जो एंटेरोसिलोमिक कंडीशन है उसके अंदर जो बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन है वो मेसोडर्म के अंदर जो साइड के अंदर जो बहिर्वलन या जो पॉचेस बन रहे हैं उसके द्वारा
ओरिजिनेट होता है, जो कि आर्किन्ट्रॉन के जो पॉचेस बनाती हैं और बाद में ये ग्रो कर कर जो है सिलोमिक कैविटी को ओरिजिनेट करती हैं। ये एंटेरोसिलोमिक कंडीशन का डायग्राम आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें तो जो साइटोसिलोमेट होते हैं उनके अंदर जो क्लीवेज पैटर्न पाया जाता है वो स्पाइरल क्लीवेज होता है, सर्पिल प्रकार का होता है। जबकि जो एंटेरोसिलोमिक कंडीशन है उसके अंदर जो क्लीवेज पाया जाता है वह वो रेडियल प्रकार का या अरीय प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। थर्ड, इसकी अगर हम इसको क्लासिफाई करते हुए कंडीशन देखें तो जो साइजोसिलोमेट एनिमल हैं उनका जो क्लीवेज है वो डिटरमाइन प्रकार का होता है, निर्धारी होता है। जबकि एंटेरोसिलोमिक के अंदर अनिर्धारी या अनडिटरमाइंड जो है कंडीशन पाई जाती है। और फोर्थ, अगर हम इसका एस्पेक्ट देखें तो जो साइजोसिलोमेट एनिमल्स हैं उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसका डेवलपमेंट एक्टोडर्म की स्प्लिटिंग के कारण होता है। जबकि जो एंटेरोसिलोम एनिमल हैं उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो एक्टोडर्म की अंतर्वलन या सिंक होने के कारण होता है। तो इसके अंदर तो एंटेरो का विपाटन यानी स्प्लिटिंग हुआ था, जबकि इसके अंदर जो है ये अंतर्वलन या इनसाइड जो है मूवमेंट के कारण होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो है साइजोसिलोमेट एनिमल में ब्लास्टोपोर के द्वारा माउथ का ओरिजिन होता है, जबकि एंटेरोसिलोम के अंदर जो है ब्लास्टोपोर के द्वारा एनस का फॉर्मेशन होता है। साइजोसिलोमेट एनिमल्स के अंदर जो 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 स्केलेटन सिस्टम है उसकी जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म से होता है। जबकि एंटेरोसिलोमिक के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है उसका ओरिजिन मीजोडर्म के द्वारा होता है। साइजोसिलोमेट के जो एनिमल्स हैं उनका जो लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है। जबकि एंटेरोसिलोमिक एनिमल्स के अंदर जो लार्वा पाया जाता है वो प्लूटियस या डाइप्लूरा जो लार्वा होता है वो पाया जाता है। और लास्ट जो है इसका प्रॉपर्टी है उसके अंदर साइजोसिलोमेट एनिमल्स के जो एग्जांपल हैं उसमें हेलमिन्थीज, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्कस को कंसीडर किया जाता है। जबकि एंटेरोसिलोमिक जो कंडीशन है इसके अंदर एकाइनोडर्मेट्स और लोअर कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट्स एनिमल्स को कंसीडर किया जाता है। यानी हम ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम की पोजीशन, ओरिजिन और इसकी जो कंडीशन है, जो इसकी स्टेटस है, उसके आधार पर हम एनिमल्स को जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम सिलोमिक फंक्शंस की बात करते हैं। तो जो सिलोमिक फंक्शन है उसका जो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो बॉडी के बाहर के जो आघात हैं, मैकेनिकल जो शॉक्स हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम आगे भी डिटेल स्टडी करेंगे वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है उसको परफॉर्म करता है, उसको बनाता है, जो कि एनिमल्स जो सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स हैं यानी जो स्टारफिश, एकाइनोडर्मिट्स के जो एनिमल हैं उनके अंदर लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है। इसकी हमें कंप्लीट एक हमारे जो सिलेबस के अंदर कंप्लीट एक इसका पोर्शन दिया गया है कि किस प्रकार से जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण मूवमेंट होता है। तो उसके अंदर हमें इस सिलोम का ही रेफरेंस देते हुए आगे इसको डिटेल स्टडी करना होगा। साथ ही साथ ये एनिमल्स के अंदर जो सिलोम के अंदर जो कैविटी एरिया है उसके अंदर कुछ सेल्स की फ्रीली मूवमेंट को जो है स्पेस प्रोवाइड करती है, यानी ये इसकी प्रतिरक्षी तंत्र के अंदर भी इसको जो है हेल्प करती है। और इस कैविटी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट यानी गैशियस और जो जो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ये एक स्पेस प्रोवाइड करती है, तो उसमें हेल्प करती है, जिसके अंदर हम गैशियस यानी रेस्पिरेशन और फीडिंग यानी जो है उसके पोषण से संबंधित भी ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो प्रोवाइड करती है, जो कि कुछ ऑर्गन्स को डेवलप होने के लिए या उनको फंक्शनली एक्टिवेट होने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि हार्ट के लिए, हार्ट की पंपिंग के लिए उसको स्पेस चाहिए तो वो प्रोवाइड करेगी। इस प्रकार से जो सिलोम है उसके एनिमल के जो
पूरी उसकी लाइफ है उसके अंदर वो अपने इम्पोर्टेंट रोल्स को प्ले करती है। अब जो सिलोम है उसी से जो हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें हमें एक कंडीशन और हम बार बार स्टडी करते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोस्टोमियल कंडीशन और ड्यूटेरोस्टोमियल कंडीशन, जो कि हमने अपनी प्रीवियस टॉक के अंदर बात की थी। तो जो प्रोटोस्टोमिया है उस कंडीशन में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर कुछ विशेष कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपको टेबल्स में दिख रहे हैं, उन्हें हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है, इनके अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है वो आगे चलकर डेवलप होकर माउथ का ओरिजिन करता है। सेकंड कंडीशन, इनके अंदर जो क्लीवेज होता है वो डिटरमाइन यानी निर्धारित प्रकार का होता है और इस प्रकार के क्लीवेज में प्रारंभ से ही जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनका जो फैट मैप है यानी उनका जो भविष्य है वो निर्धारित हो जाता है कि भविष्य में ये कौन सी जाकर जो है ऑर्गन की सेल्स को बनाएंगी। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि अगर हम एनालिड्स की जो एम्ब्रियो की 4 सेल स्टेज है उसमें से सभी सेल्स को अगर हम लैब के अंदर कंट्रोल कंडीशन के अंदर पृथक कर दें तो प्रत्येक सेल जो है वो कंप्लीट एम्ब्रियो को बनाने में जो है सक्षम नहीं होती है और प्रत्येक कोशिका जो लार्वा या गैस्ट्रुला का ओनली 1/4 भाग ही बनाता है। इससे बनने वाला जो भविष्य में उससे बनने वाला भाग होता है यानी ये निर्धारण की क्रिया को जो या डिटर्मिनेशन की क्रिया को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर जो क्लीवेज पाया जाता है वो स्पाइरल प्रकार का होगा यानी 2 सेल्स के बीच के अंदर जो है जो डर्म बनती हैं वो स्पाइरल क्लीवेज जो आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ के आए हैं उस स्पाइरल टाइप का क्लीवेज पाया जाता है। और कोशिकाएं विभाजन जो है इनका जो सेंट्रल एक्सिस है वो बेसिकली जो है वो थोड़ा सा तिरछा होता है। इस स्थिति में जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो एक स्पाइरल या सर्पिल अवस्था के अंदर व्यवस्थित होते हैं और कंडीशन में 2 कोर जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनके ऊपर जो है जो नेक्स्ट लेयर का ब्लास्टोमियर है वो बनता है या ओरिजिनेट होता है। प्रोटोस्टोमिया जो एनिमल हैं उनकी जो देह गुहा है या जो सिलोम है वह साइजोसिलोमेटिक कंडीशन की होती है। ठीक है, अब हम ड्यूटेरोस्टोमिया की बात करते हैं, फिर हम इसकी वापस लास्ट में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर जो स्पेसिफिक बातें पाई जाती हैं उसमें जो इसका ब्लास्टोपोर है उसके द्वारा जो है वो एनएस का फॉर्मेशन होता है और इसका जो माउथ है इससे कुछ ही दूरी पर इसके जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ओरिजिन होता है। इसका जो क्लीवेज है वो अनिर्धारित प्रकार का होता है, अनडिटरमाइन होता है और जो ब्लास्टोमियर्स का जो इसका फ्यूचर है वो प्रारंभिक अवस्थाओं के अंदर निर्धारित डिटरमाइन नहीं होता या निश्चित नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इकाइनोडर्मेट्स की जो एम्ब्रियो की जो 4 सेल स्टेज है उसकी चारों सेल्स को जब हम लैब कंडीशन में कंट्रोल कंडीशन के अंदर एक दूसरे से आइसोलेट कर देते हैं तो डेवलप होने के बाद जब हम देखते हैं तो प्रत्येक जो सेल है वो एक कंप्लीट जो है वो लार्वा कंपैरेटिवली साइज के अंदर वो जो है वो थोड़ा स्मॉल होता है परंतु कंप्लीट लार्वा बनाने के अंदर ये कैपेबल होता है। और जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसकी प्रत्येक सेल में एक जो है कंप्लीट जो एनिमल है उसको बनाने की उसके अंदर पोटेंशियल होती है और इस कारण से जो अनिर्धारित प्रकार का वितलन है या क्लीवेज है वो ड्यूटेरोस्टोमिया का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। इसका जो क्लीवेज है वो रेडियल टाइप का होता है। इससे पूर्व हमने पढ़ा उस स्पाइरल टाइप का था परंतु जो ड्यूटेरोस्टोमियल कंडीशन है उनके जो क्लीवेज है वो रेडियल टाइप का होता है और यह भी ड्यूटेरोस्टोमिया का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। इस प्रकार के क्लीवेज में प्रत्येक सेल विभाजन के जो है वो उसका जो सेंट्रल एक्सिस है उसके समानांतर और 90 डिग्री के एंगल पर बनता है। इस प्रकार से जो फर्स्ट जो टायर की जो सेल है वो सेकंड टायर की सेल्स के जस्ट
90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होती हैं या एकदम ऊपर नीचे की स्थिति में प्रेजेंट होती हैं। ड्यूटेरोस्टोमियल जो एनिमल्स हैं उनकी जो सिलोम है वो एंटेरोसिलोमिक प्रकार की होती है। और ड्यूटेरोस्टोमिया की जो स्टडी के जो हम एनिमल्स को क्लासिफाइड किया है, इसमें काइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा को कंसीडर करते हैं। तो स्पीडली अगर मैं इसको रिवाइज करूं तो हम अगर प्रोटोस्टोमियल कंडीशन है तो उसके अंदर जो ब्लास्टोपोर के द्वारा जो है वो माउथ का ओरिजिन होगा। इसके अंदर जो है जो कैविटी है वो एब्सेंट होगी या फिर जो है स्यूडोसिलोमिक कंडीशन की होगी। और इसका जो प्रोटोस्टोमियल एनिमल हैं उनके अंदर जो क्लीवेज है वो स्पायरल होगा और डिटरमाइन यानी निर्धारित प्रकार का होगा। एंडोमिजोडर्मल का जो डेवलपमेंट है केवल एक कोशिका अर्थात 4D जो सेल्स हैं उन ब्लास्टोमियर्स के द्वारा होता है। इनका जो लार्वा है वो फ्री लिविंग लार्वा होता है और ट्रोकोफोर लार्वा के समान होता है। और इसके अंदर यानी जो हम प्रोटोस्टोमिया के अंदर जो स्टडी करते हैं वो हेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इससे संबंधित जो माइनर फाइला हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसके विपरीत ड्यूटेरोस्टोमिया के एनिमल्स में जो ब्लास्टोपोर है उसके द्वारा एनएस का फॉर्मेशन होता है और उस एनएस से थोड़ी दूरी पर ही माउथ का विपरीत डायरेक्शन के अंदर ओरिजिन होता है। इनके अंदर जो है वो सिलोम, ट्रू सिलोम जो है प्रेजेंट होती है। इनका जो ड्यूटेरोस्टोम का जो क्लीवेज है वो रेडियल प्रकार का होता है और अनिर्धारित होता है। उनका भविष्य पूर्व में निर्धारित नहीं होता, कंप्लीट लार्वा को फॉर्म कर सकता है। ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर मेसोडर्म का जो डेवलपमेंट है वो इसकी जो आर्केंट्रॉन है उसकी जो है लेटरल साइड्स के द्वारा वो सेल्स के द्वारा पॉचेस बनने के कारण होता है। इसका ड्यूटेरोस्टोम का जो लार्वा है वो डाइप्लूरल लार्वा के समान ही होता है। इसके अंदर हम एकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेटा व कॉर्डेटा को स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास के अंदर सिलोमेट के अंदर भी जो है सिलोमेट के अंदर भी हमने 3 कंडीशन ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट्स को स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने क्लास के अंदर प्रोटोस्टोमियल और ड्यूटेरोस्टोमियल कंडीशन को स्टडी किया। और जो सिलोम का जो थर्ड टाइप है ट्रू सिलोमेट, उसके अंदर जो है साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट किस प्रकार से ओरिजिन होता है उसकी कंपैरेटिव स्टडी की। और एंटेरोसिलोम का जो है फॉर्मेशन का जो पैटर्न है उसको हमने देखा है। तो कंप्लीटली अगर हम इसको क्लासिफिकेशन के एस्पेक्ट पर भी देखें तो हम इसे सिलोम का ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ सिलोम को टॉपिक के अंदर स्टडी करते हुए भी इन जो सब कंटेंट्स हैं उनको हम पढ़ सकते हैं। लास्ट में हमने सिलोम के जो हैं उसकी जो उसकी लाइफ स्पान है उसके अंदर वो किस प्रकार से फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है उनकी स्टडी की है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी जो यूनिट है उसके अंदर जो हमें सेकंड टॉपिक दिया गया है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ सिलोम है, इसी की हम डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक्स।